हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 13 त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल भी बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 13C। तो अभ्यास 13B तक कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाकर वहाँ से ईजिली आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 13C के सभी सवाल। यहाँ पर आपको पहला सवाल दिया गया है, चित्र में दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, उन्हें छांटकर सांकेतिक भाषा में लिखिए। तो सांकेतिक भाषा का अर्थ यहाँ पर है कि जैसे यहाँ सर्वांगसम लिखा हुआ है तो इसको सांकेतिक भाषा में इसका जो चिन्ह है इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो दो त्रिभुज जो आपस में सर्वांगसम है उसको यहाँ पर लिखना है त्रिभुज। मान लीजिए यहाँ पर ABC दिया है और यहाँ पर DEF दिया है, तो इस प्रकार से इसको लिखना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF के, इसी प्रकार से यहाँ पर लिखना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऐसे दो त्रिभुज हैं जो आपस में सर्वांगसम हैं। तो सर्वांगसम का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? सर्वांगसम का अर्थ होता है कि जब दो त्रिभुज मान लीजिए यहाँ पर हैं, उनका जो लेंथ है वो समान हो, उनका एंगल जो हो वो समान हो, और अगर उन दोनों त्रिभुजों को आपस में फिक्स किया जाए या एक दूसरे के ऊपर उसको फिक्स किया जाए तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे, पूर्णतः ढक लेंगे। तो वही सर्वांगसम त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा। तो पहला त्रिभुज यहाँ पर देखते हैं, त्रिभुज ABC यहाँ पर दिया है। त्रिभुज AB आपका दिया है 2 सेंटीमीटर, ये आपका है आधार और लंब इस पर है BC, और ये CA जो है ये कर्ण है। कर्ण, लंब और आधार ये तीनों चीज त्रिभुज में होते हैं। तो जब आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें आपको विस्तृत से इन सभी चीज़ों की जानकारी वहाँ पर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको इसका जो लेंथ है इसको यहाँ पर चेक करना है। तो AB बराबर 2 सेंटीमीटर, BC यहाँ पर नहीं दिया है, तो CA बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए PQ आपका 2 सेंटीमीटर और QR यहाँ पर दिया है 3 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर देखिए BC यहाँ पर अगर 3 सेंटीमीटर होता तब यहाँ पर ये चीज़ आपका सर्वांगसम हो जाता, लेकिन यहाँ पर BC नहीं दिया, यहाँ QR दे दिया है, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम नहीं होगा। फिर इसके बाद इस त्रिभुज का कंपेयर अगर इस त्रिभुज से करें तो त्रिभुज EFG दिया है। तो EF आपका दिया कितना 2 सेंटीमीटर, तो AB आपका कितना दिया 2 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए FG दे दिया है, तो उल्टा दे दिया। ये जो लंबा वाला आपका लाइन है इसको कहते हैं कर्ण, तो कर्ण यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर भी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर आपका कर्ण दिया है। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम नहीं होंगे इस त्रिभुज के। यहाँ पर देखते हैं कि ये AB आपका दिया है 2 सेंटीमीटर, तो HI भी दिया है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। IJ आपका नहीं दिया है, तो यहाँ BC भी नहीं दिया, और यहाँ सबसे लंबा वाला लाइन जो दिया है इसको हम कहते हैं कर्ण। तो कर्ण यहाँ 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी कर्ण 3 सेंटीमीटर का दिया है। मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, क्योंकि इसका लेंथ जो दिया है HI 2 सेंटीमीटर, AB 2 सेंटीमीटर, ठीक है। IJ यहाँ पर नहीं दिया, तो यहाँ BC नहीं दिया। फिर JH दिया है 3 सेंटीमीटर और CA दिया है 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ के अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अगर इस त्रिभुज को उठाकर इस त्रिभुज के ऊपर फिक्स किया जाए तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज को यहाँ पर पूर्णतः ढक लेगा या इस पर पूर्णतः फिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम का चिन्ह किस त्रिभुज के है, तो HIJ के है, HIJ के, ठीक है। इतना चीज़ आ गया समझ में। तो ये आपका पहला सर्वांगसम यहाँ पर मिल गया। मतलब दो त्रिभुज हैं तो पहला त्रिभुज यहाँ पर आपका मिल गया। त्रिभुज ABC किस त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो त्रिभुज HIJ के सर्वांगसम है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है, अब इस त्रिभुज का कंपेयर करना है इस त्रिभुज से, ठीक है। तो इसको करते हैं PQ, तो यहाँ पर दिया है EF 2 सेंटीमीटर, PQ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। FG आपका दिया 3 सेंटीमीटर, तो QR दिया है 3 सेंटीमीटर। ये जो लॉन्ग लाइन है आपका इसको कहते हैं कर्ण, तो कर्ण इसमें दिया नहीं है और यहाँ पर भी कर्ण नहीं दिया।
ई और एफ आपका दिया है 2 सेंटीमीटर, तो पी क्यू दिया है 2 सेंटीमीटर। अगर इस त्रिभुज को उठाकर इस त्रिभुज के ऊपर इस प्रकार से फिक्स करें तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पूर्णतः ढक लेंगे, और जब पूर्णतः ढक लेंगे तो यही दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो त्रिभुज यहाँ हो जाएगा पी क्यू आर सर्वांगसम होगा किस त्रिभुज के, तो ई एफ जी के, ई एफ जी के सर्वांगसम होगा। अब यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। अब इस त्रिभुज का कंपेयर अगर इस त्रिभुज से करें हम, तो अगर यल एम एन रेखा को देखेंगे तो इसमें भी आपका जो लंबा लाइन है इसको कर्ल कहेंगे, तो कर्ल इसमें भी नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, ठीक है। तो कर्ल यहाँ पर नहीं दिया है। एक चीज़ तो इसमें कॉमन हो गया कि कर्ल इसमें, कर्ल का जो लेंथ है वो नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए यल एम रेखा जो दिया है वो 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ एफ जी रेखा 3 सेंटीमीटर है। यल यन रेखा 2 सेंटीमीटर है, तो ई एफ रेखा 2 सेंटीमीटर है। मतलब ये दोनों त्रिभुज इस त्रिभुज के भी सर्वांगसम है। तो यहाँ पर बराबर ये सर्वांगसम का चिन्ह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, यल यम यन, त्रिभुज यल यम यन के सर्वांगसम है। अब से इस चीज को समझिए, त्रिभुज पी क्यू आर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, और ये दोनों त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। ये दोनों आपस में है और ये दोनों भी आपस में है। तो तीनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है यहाँ पर। तो इस तीनों त्रिभुज को इस प्रकार से हम लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम, त्रिभुज ई एफ जी सर्वांगसम, त्रिभुज यल एम एन। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ गया होगा समझ में। यहाँ पर आपको केवल यही चेक करना था कि कौन कौन से ऐसे त्रिभुज हैं जो आपस में यहाँ पर सर्वांगसम है। और सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, 2 समान भागों में। तो अगर 2 सेम त्रिभुज हैं तो वो दोनों एक दूसरे के यहाँ पर सर्वांगसम हो गए जब उसका जो लेंथ है वो यहाँ पर समान है, उसका एंगल यहाँ पर समान रहेगा, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जब रखे जाएंगे तो पूर्णतः एक दूसरे को ये ढक लेंगे, यही होता है सर्वांगसम। तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण ए बराबर 90 अंश का दिया है। फिर आगे क्वेश्चन में है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण एक्स बराबर 90 अंश और कोण वाई बराबर 45 अंश। तो क्या दोनों त्रिभुज यहाँ पर सर्वांगसम हैं? तो 2 चित्र आपको यहाँ पर बनाना है, त्रिभुज ए बी सी बनाना है और त्रिभुज एक्स वाई जेड बनाना है। तो त्रिभुज यहाँ पर जो भी दिए गए हैं हम इनको 2 प्रकार से बना सकते हैं। 2 प्रकार मतलब 2 टाइप्स, ठीक है। तो एक तो आपका जो लंगड़ा प्रकार है, ठीक है, इसमें आप पेन या पेंसिल का यूज करके और आप इससे इसका जो एंगल है ये कोण ए इसको बना सकते हैं, या आपके पास चाँदा होगा जिसमें आपको यहाँ पर दिया होगा 0 अंश, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और सबसे ऊपर यहाँ पर दिया होगा 90। फिर इधर आएंगे तो 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और यहाँ पर 180 दिया होगा, ठीक है। और इसमें आपको ऐसे ढेर सारे लाइन दिए होंगे, इस प्रकार से आपको ढेर सारे लाइन दिए होंगे। तो सबसे अच्छा जो बनता है एंगल वो आपका यहाँ चाँदा से बहुत ही आसानी से बन जाता है। चाँदा की हेल्प से आप बहुत ठीक प्रकार से और बहुत सही यहाँ पर जो एंगल दिया होता है वो यहाँ पर बन जाता है। आप इसके सहायता से भी बना सकते हैं, ठीक है, इसके सहायता से भी आपका सही बनता है, तो गलत नहीं होता है। 2 प्रकार से हम यहाँ पर जो कोण होता है वो यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको इसके सहायता से भी बताएंगे कैसे बनेगा, और यहाँ चाँदा की सहायता से भी आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर कोण बनता है। तो सबसे आसान होता है, यहाँ चाँदा आप लेंगे और यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, इसका जो मेन पॉइंट होगा यहाँ पर इसको यहाँ पर रखेंगे और मान लीजिए 90 अंश का एंगल बनाना है, तो 90 यहाँ सबसे ऊपर है, तो चाँदा के ऊपर आपको ऐसे पॉइंट ऐसे रखना है, ठीक है।
और इस लाइन को इससे मिला देना है, तो इसके बीच का जो एंगल होगा यहाँ पर वो कितना अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। अगर मान लीजिए आपको 140 अंश का कोण बनाना है तो चांदा को उठाकर इसके ऊपर ऐसे रखेंगे तो 90 यहाँ, 100 यहाँ तक आएगा, 110 यहाँ, 120 यहाँ, 130 यहाँ, 140 यहाँ पर। तो 140 जहाँ आएगा आपको क्या करना है, वहाँ पर ऐसे एक बिंदु रखना है और चांदा हटाकर इसको स्केल से ऐसे मिला देना। इसके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 140 के एग्जैक्ट एंगल यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्रकार से हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर हम कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या क्वेश्चन में दिया है, और उसको एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे हल, और ए बी बराबर यहाँ पर आपको बनाना है 6 सेंटीमीटर। आपके पास स्केल होगा, आप स्केल की हेल्प से यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का ए बी रेखा खंड खींचेंगे। अब आगे प्रश्न में क्या है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर भी 6 सेंटीमीटर। तो सी बिंदु अभी पता नहीं है। अब आगे प्रश्न में दिया कि कोण ए बराबर 90 अंश, कोण ए बराबर 90 अंश का। यहाँ पर तो हम आपको लंगड़ा प्रकार की हेल्प से, यहाँ पर आपके पास प्रकार होगा इस प्रकार से, ठीक है, ये प्रकार है आपका लंगड़ा प्रकार, और इसकी हेल्प से आपको यहाँ पेंसिल या पेन भी कुछ ले लेना है। पेंसिल और पेन की हेल्प से यहाँ पर आपको एंगल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आधे से कम दूरी लेंगे। ध्यान से सुनिए हम क्या क्या कह रहे हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर वर्क करना है। लंगड़ा प्रकार से जब भी आपको कोण बनाना हो 90 अंश का या 60 अंश का, 120 अंश का, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको आधे से कम, जैसे मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का है तो आपको कम से कम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपको इसमें चाप लेना है। ठीक है, चाप लेने के बाद आपको बिंदु ए को केंद्र मानना है। जिस बिंदु पर आपको कोण बनाना है उसी बिंदु को केंद्र मानना है, और यहाँ से आपको इस प्रकार से बना लेना। अगर आप इसमें 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे ऐसे और इसको खींचेंगे तो इस प्रकार से ऐसे बना लेंगे, ए को केंद्र मानकर। इतना काम हो गया होगा। अब यहाँ पर लंगड़ा प्रकार का नोक रखना है, इसका नोक यहाँ पर रखना है, और पेन या पेंसिल से एक बार यहाँ पर ऐसे चाप लगाना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लाइन खींचना है 2 सेंटीमीटर या उससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आधे से कम दूरी होना चाहिए इसके बीच का जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पर इसको रखकर ए को केंद्र मानकर आपको इस प्रकार से चाप यहाँ पर लगाना है। अब जहाँ से ये चाप लगा था इसको केंद्र मानकर यहाँ से इस प्रकार से, फिर इसके बाद ये 60 अंश का कोण आपका बन गया। जहाँ पर आपका पहला चाप कटेगा वो आपका 60 अंश का कोण यहाँ पर बन जाएगा। अब जब 60 अंश का कोण यहाँ पर बन गया तो 90 अंश का बनाना है। तो यहाँ से यहाँ जब काटेंगे, अब लंगड़ा प्रकार का नोक यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से आपको लगाना है आगे की तरफ यहाँ पर चाप इस टाइप से। ठीक, इतना बात आ गया कि नहीं समझ में। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का और यहाँ लंगड़ा प्रकार का नोक रखेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। अब यहाँ लंगड़ा प्रकार का नोक रख के एक चाप यहाँ लगाएंगे, इस पर रखेंगे तो आगे की तरफ चाप लगाएंगे, और एक चाप यहाँ पर इसको केंद्र मानकर एक बार यहाँ लगाएंगे और एक बार यहाँ इस कोण पर लगाएंगे। तो जहाँ पर ये कटेगा अब इसको केंद्र मानकर यहाँ से इस प्रकार से लगा देना, जहाँ पर कटेगा इसको मिला देना। ठीक है, आप लोग नाप कर यहाँ पर बनाएंगे, और जो लाइन यहाँ पर खींचेंगे वो आपका 90 अंश का एग्जैक्ट कोण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको नाप लेना है। 6 सेंटीमीटर जहाँ आएगा वहाँ पर आपको ऐसे एक पॉइंट रखना है। 6 सेंटीमीटर जहाँ पर भी आएगा आपको एक पॉइंट रखना है। ठीक है, तो ए सी यही जो पॉइंट है ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, सी पॉइंट यही हो गया। अब सी को यहाँ बी से मिला देंगे, और यहाँ पर आपका जो ए बिंदु है यहाँ पर कितने अंश का ये कोण हो गया, ये हो गया आपका 90 अंश का कोण। तो आधा काम हो गया। यहाँ पर आपको त्रिभुज एबीसी की रचना करनी थी जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी ए सी बराबर भी आपका 6 सेंटीमीटर दिया था, और कोण ए बराबर 90 अंश। तो 90 अंश का कोण बनाना आ गया कि नहीं, एक बार और देख लीजिए फटाफट से 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे। एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर आधे से कम दूरी लेना है, और इस प्रकार से आपको प्रकार की सहायता से इस प्रकार से बना लेना है। अब यहाँ पर इसका नोक रखना है
प्रकार का नोक, और यहाँ से एक चाप ऐसे, और इसके ऊपर अब नोक रखेंगे, एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ पर ऐसे लगेगा। अब यहाँ पर इसका नोक रखेंगे और इसको ऐसे काट देंगे और इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। इसके बीच का जो कोण होगा वो 90 अंश का हो जाएगा। 60 अंश का कोण अगर बनाना हो तो एक लाइन खींचेंगे, आधे से कम दूरी यहाँ पर लेंगे और ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर नोक रखेंगे, ऐसे बनाएंगे और यहाँ केंद्र मानकर जहाँ पर पहला चाप कटेगा वही 60 अंश का ये कोण हो जाएगा। 90 अंश का बनाने के लिए तो इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो कोण बनाना आपको आ गया होगा 90 अंश का और 60 अंश का। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है इसको देखेंगे। अब की बार क्या है कि चांदा की सहायता से हम आपको कोण बनाना यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए, ठीक है। तो ए बी सी का रचना हो गया। अब एक्स वाई जेड का, एक्स वाई बराबर 6 सेंटीमीटर, एक्स वाई बराबर 6 सेंटीमीटर। कोण x बराबर 90 अंश, तो कोण x बराबर यहाँ पर 90 अंश। यही वर्क सेम यहाँ पर करना है, लेकिन अब की बार हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे चांदा ऐसे रखना है, ठीक है। ये 0 अंश होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 अंश का। फिर इधर 100, 110, 120, 130, 40, 50, 60, 70, 80 अंश का, 180 अंश का ये कोण हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, कोण x बराबर 90 अंश। 90 अंश यहाँ पर ये मान लीजिए आपका 14 है, ठीक है, 14 है ये। और यहाँ पर क्या करना है आपको, इस बिंदु पर चांदे के बीच में यहाँ पर एक पॉइंट होगा, चांदे के बीच में यहाँ पर एक पॉइंट होगा या एक लाइन इस प्रकार से होगा। इसी लाइन को इस पॉइंट पर रखना है और 90 अंश जहाँ पर आता है, मान लीजिए ये चांदा है और 90 अंश आपका यहाँ पर आ रहा है, एग्जैक्ट आएगा। यहाँ पर आपको एक बिंदु ऐसे लगा लेना है, चांदा इसके बाद हटा लेना है, ठीक है। और इस बिंदु को क्या करना है, इससे ऐसे मिला देना। तो यही जो यहाँ पर बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, 90 अंश का यहाँ पर कोण हो जाएगा। ये आपका इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर 90 अंश मान लीजिए आ रहा है, तो यहाँ पर एक बिंदु लगाना है और चांदा हटाकर इसको स्केल से मिला देना है। तो ये 90 अंश हो गया आपका। अब आगे क्या कह रहा है कि कोण x बराबर 90 अंश, ठीक है। तो 90 अंश यहाँ पर हो गया। और कोण y बराबर 45 अंश। तो अब की बार जो चांदा यहाँ पर रखे थे वो चांदा अब की बार यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ पर आपको चेक करना है कि यहाँ पर जैसे ये 0, 10, 20, 30, 40 यहाँ दिया है, 50 दिया है। तो 40 और 50 के बीच में एक लाइन यहाँ पर ऐसे होगा, 40 और 50 के बीच में एक लाइन होगा। तो उस लाइन, वो लाइन जहाँ पर आएगा वहाँ पर ऐसे एक बिंदु रखना है, ठीक है। उस बिंदु को रखने के बाद यहाँ इस बिंदु से होकर ऐसे जाने वाली एक लाइन ऐसे खींच देना है। और यही आपका जो कोण होगा वो कितने हो जाएगा, 45 अंश का। तो एक्स वाई और ये हो जाएगा जेड, ठीक है। आया कि नहीं समझ में? अब से एक बार समझ लीजिए। प्रकार की सहायता से तो आपको बनाना आ गया होगा, ये हम मान रहे हैं। चांदा की सहायता से बहुत आसान होता है। एक्स वाई जेड अगर त्रिभुज बनाना है तो एक्स बिंदु पर चांदा हम रखेंगे, बीचों बीच उसका एक लाइन होगा या आपको पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट पर रखेंगे। और 90 जहाँ भी आएगा, ऊपर एकदम आएगा 90, वहाँ पर आपको एक बिंदु ऐसे रख लेना है और चांदा वहाँ से हटाकर इसको ऐसे लाइन ऐसे खींच देना है। तो यहाँ के इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो 90 अंश का हो जाएगा। अब 45 अंश का बनाने के लिए कोण y 45 अंश का दिया है, तो 45 अंश का बनाने के लिए फिर चांदा का जो मेन पॉइंट होगा उसको यहाँ y पर रखेंगे, जो मेन बिंदु होगा उसको y पर रखेंगे। और देखेंगे कि 90 के बाएं तरफ यहाँ पर 40 और 50 के बीच में एक लाइन होगा, उस लाइन पर हमको एक बिंदु रखना है और चांदा हटाने के बाद उस बिंदु से और y बिंदु से ऐसे एक लाइन खींचना है। तो जहाँ पर वो लाइन मिलेगा, x लाइन और y लाइन, वही बिंदु जो एक दूसरे को मिलेगा वही z बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन जाएगा और यहाँ पर 45 अंश का कोण बन जाएगा। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं? तो AB बराबर 6 सेंटीमीटर और XY बराबर 6 सेंटीमीटर। कोण इसमें दिया है 90 अंश का, तो यहाँ पर भी कोण 90 अंश का दिया है। तो दो चीज़ यहाँ पर कॉमन मिल गया है। इसका जो यहाँ पर XY लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर
और ए बी 6 सेंटीमीटर 90 अंश का कोण बनेगा, तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या सर्वांगसम हैं। क्यों सर्वांगसम है? क्योंकि इसका जो लंबाई दिया है एक्स वाई का 6 सेंटीमीटर और ए बी का कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। इसमें एक कोण भी यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, 90 अंश का यहाँ पर भी है तो 90 अंश का यहाँ पर भी है, तो दो चीज़ कॉमन मिल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर्वांगसम। अगर इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर फिक्स करें तो पूर्णतः इसको ढक लेगा कि नहीं, तो ढक लेगा। और इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर फिक्स करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर पूर्णतः ढक लेंगे, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखना है कि हाँ दोनों त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। किस त्रिभुज के? त्रिभुज एक्स वाई जेड के। तो यही है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया पार्श्वांकित चित्र में ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी मतलब ये जो लाइन है इस लाइन के बराबर है, और कोण डी ए बी मतलब इस कोण का बात यहाँ पर हो रहा है, और कोण सी ए डी मतलब इस कोण का बात यहाँ पर हो रहा है। तो ये कोण बराबर इस कोण के यहाँ पर दिया है। आगे प्रश्न में है कि तो त्रिभुज ए बी डी मतलब ये पहला वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ए डी सी मतलब ये दूसरा वाला त्रिभुज सर्वांगसम हैं। यदि हाँ तो क्यों है? ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं सर्वांगसम है। सर्वांगसम क्यों है? ये कोण बराबर इस कोण के है, तो एक चीज कॉमन हो गया, और ये सी जो लाइन है वो ए बी लाइन के बराबर है। तो यही प्रश्न में लिखा है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या सर्वांगसम हैं। यदि है तो क्यों है? क्या रीजन है इसका? क्योंकि यहां पर चलिए लिखते हैं, क्योंकि ए बी बराबर ए सी लाइन है, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। और यहीं आगे लिखेंगे और कोण डी ए बी ये वाला कोण किस कोण के बराबर है? बराबर कोण सी ए डी के, ये कोण बराबर इस कोण के। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी के, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है और कोण डी ए बी बराबर कोण सी ए डी यहाँ पर है। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए, जबकि ए सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण सी बराबर 60 अंश का यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज को आपको दो टाइप से बताएंगे, कैसे इसका जो त्रिभुज है वो बनेगा, और इसका जो कोण दिया कोण सी 60 अंश, इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे इसको चांदा की सहायता से कैसे बनेगा। तो एक पहले लाइन खींच लेंगे ए सी 4.5 सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का आपको स्केल की हेल्प से यहाँ पर लाइन खींचना है। ठीक है, नाप कर आपको बनाना है, 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है। कोण सी बराबर 60 अंश का दिया है, तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए अगर आप चांदा की हेल्प से बनाएंगे, चांदा आपका इस पर आपको इसका बिंदु और चांदा का एक बीच में बिंदु होगा, उस बिंदु पर इस चांदा को रखेंगे बीचों बीच, जैसे यहाँ पर बनाए हैं इस आकृति में। और यहाँ पर आपको दिया रहेगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। जहां पर 60 आएगा वहां पर आपको एक बिंदु ऐसे लगा लेना है। ठीक है, जहां 60 आएगा वहां पर आपको ऐसे एक बिंदु लगा लेना है, और यहां से चांदा हटा लेना है। जहां बिंदु आपने लगाया है इस लाइन से उस बिंदु को ऐसे मिला लेना है। ठीक है, इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 60 अंश का हो गया। आगे प्रश्न में क्या दिया है कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर,
बी सी बराबर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका दिया है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का, इसको 6 सेंटीमीटर का हम यहाँ जब चांदा रखेंगे और बिंदु लगाएंगे तो इस लाइन को सी से लेकर 6 सेंटीमीटर का दूरी यहाँ पर उस बिंदु से होते हुए लगाएंगे, और जहाँ पर वो बिंदु 6 सेंटीमीटर का होगा उस बिंदु से बिंदु ए को यहाँ पर मिला देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए सी बराबर 4.5 और सी बी या बी सी बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर का, और इसके बीच जो एंगल बना वो 60 अंश का हो जाएगा। चांदा आपको इस प्रकार से रखना है, यहाँ पर इसका जो बिंदु होगा यहाँ पर आपको 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ बिंदु लगाना है और ऐसे मिला देना है। इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का ये लाइन हो गया। अब इस लाइन से इसको मिला देना है ऐसे। तो ये आपका हो गया ए, ये हो गया सी और ये हो गया डी, इस प्रकार से। और अगर आपको प्रकार की सहायता से बनाना है तो आपके पास लंगड़ा प्रकार होगा, उसकी हेल्प से आप बनाएंगे। यहाँ पर आपको लिख लेना है 4.5 सेंटीमीटर, ये लाइन हो गया ए सी। जब आप यहाँ पर इसकी हेल्प से आप बनाएंगे, यहाँ पर लंगड़ा प्रकार की सहायता से आप जब बनाएंगे, ठीक, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए इसका जो नोक होगा उस नोक को यहाँ पर रखेंगे। उस नोक को जब यहाँ पर रखेंगे तो आधे से कम दूरी लेना है। जैसे यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर है तो लगभग 1.5 या 2 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर इसमें चाप लेंगे और इसको इस प्रकार से बनाएंगे। केंद्र मानेंगे सी को और इसको इस प्रकार से खींचेंगे। ठीक है, सी को केंद्र मानकर इस प्रकार से हमको यहाँ से इस प्रकार से खींचना है, सी को केंद्र मानकर। और यहाँ पर अब इसका नोक रखेंगे लंगड़ा प्रकार का और एक चाप यहाँ से काट देंगे ऐसे। जहां पर पहला चाप कटेगा वही 60 अंश का कोण है। तो इस बिंदु से इस बिंदु को ऐसे मिलाएंगे 6 सेंटीमीटर जहां होगा, स्केल से नाप लेंगे इसको 6 सेंटीमीटर जहां होगा यहाँ पर रोक देंगे और इससे इस बिंदु को मिला देंगे। तो ये आपका हो गया लंगड़ा प्रकार की सहायता से। और इसको किससे बनाया है, तो चांदा की सहायता से। ठीक है, तो दोनों तरफ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको लंगड़ा प्रकार से बनाना है तो यहाँ पर इसको रखेंगे, आधे से कम दूरी लेकर ऐसे आपको चाप लगाना है और फिर यहाँ से केंद्र मानकर इसको ऐसे काटना है। पहला चाप जहाँ कटेगा वही 60 अंश का कोण रहेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसको जब आप बनाएंगे तो चांदा की सहायता से चांदा को उठाकर यहाँ पर इसके बीचों बीच ऐसे फिक्स करना है और जहाँ पर 60 अंश आएगा वहाँ पर बिंदु लगाना है और इसको 6 सेंटीमीटर लाइन खींचकर और बिंदु ए से मिला देना। तो दोनों टाइप आपको आ गया होगा समझ में। जो आपको सही लगता है या जो आपको आसान लगता है आप उसी की हेल्प से यहाँ पर बना लेंगे। दोनों यहाँ पर जो भी टाइप है इसका, ये चांदा वाला और ये प्रकार वाला, दोनों ही आसान है, दोनों से ही आप बना सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आसान कौन सा यहाँ पर लग रहा है। तो त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। AC बराबर 4.5, ठीक है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, ये आपका बी बिंदु है, तथा कोण सी बराबर 60 अंश का कोण यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। तो अगर आपको रचना इसका लिखना हो, रचना लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, रचना जो है ये आपको यहीं से ही लिखना है। जो भी काम आपने यहाँ किया है सेम वही काम आपको यहाँ पर लिखना है लैंग्वेज में। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं AC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखना है आपको सर्वप्रथम AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर का रेखा खंड खींचा। ठीक है, सर्वप्रथम AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर। चांदा की सहायता से अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर लिखना होगा कि चांदा को बिंदु सी पर रखेंगे, या आपको प्रकार की सहायता से बनाना है तो प्रकार को यहाँ बिंदु सी पर रखकर और चाप लगाएंगे। एक चाप जहाँ काटेंगे उस बिंदु से यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे और ये बिंदु आपका हो जाएगा बी। बी को ऐसे मिला देंगे, यही अभीष्ट यहाँ पर त्रिभुज ABC हो जाएगा। तो कौन सा यहाँ पर लिखें, चलिए यही वाला लिखते हैं प्रकार की सहायता से। सर्वप्रथम AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। तत्पश्चात बिंदु C को केंद्र मानकर
केंद्र मानकर चाप लगाया। ठीक है, बिंदु सी को केंद्र मानकर चाप लगाया। बिंदु सी को केंद्र मानकर इस प्रकार से चाप लगाएंगे। प्रथम चाप जहां पर कटेगा, प्रथम चाप जहां पर कटेगा, ये प्रथम चाप यहाँ पर कट रहा है ना, उस बिंदु से और बिंदु सी से और बिंदु सी से 6 सेंटीमीटर का रेखा 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे और इसको क्या मानेंगे, बिंदु बी, और बिंदु बी से बिंदु ए को यही अभिष्ट क्या हो जाएगा, यही अभिष्ट त्रिभुज एबीसी ये चीज आपको आना चाहिए कि हम यहाँ पर जो जो काम कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे। यही वाला यहाँ पर जो प्रकार की सहायता से बना है इसी को यहाँ पर हम भाषा में लिख दिए। इस सर्वप्रथम AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तत्पश्चात बिंदु C को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से एक चाप इस प्रकार से बनाया। अब यहाँ से इसको केंद्र मानकर एक चाप जहाँ काटेंगे तो प्रथम चाप जहाँ कट रहा है इस बिंदु से बिंदु C से होकर एक रेखा खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिंदु B हो जाएगा और बिंदु B को A से मिला देंगे तो ये अभीष्ट क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC हो जाएगा, जिसमें एक कोण कितना है 60 अंश। तो ये प्रश्नावली आपका अभ्यास 13C जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।